नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की। ये शब्द ऐसा है जो अन्ना हजारे के बाद और ज्यादा पॉपुलर हुआ। इससे पहले जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में भी एक बार व्यवस्था परिवर्तन करने की शुरुआत, एक आगाज किया गया था। लेकिन वो कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन के बजाय वो इंदिरा हटाओ में तब्दील हो गया और कहीं ना कहीं कुछ सरकार परिवर्तन हो गई। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, ये कोशिश इस सारे एपिसोड में रहेगी अगले आधा घंटे, क्या व्यवस्था परिवर्तन ये सरकार परिवर्तन है? क्योंकि एक सरकार आती है, नई दूसरी सरकार बदल जाती है। ये सब तो चल रहा है पिछले 1947 से लेकर आज तक, ये लगातार चल रहा है। सरकारें बदली हैं, सरकारें आई हैं, गई हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है, वो होता कैसे है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इन सभी बातों को लेकर हम बजरंग मुनि जी के साथ हैं। मुनि जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले इस चीज में अंतर जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन और सरकार परिवर्तन में फर्क क्या है। सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि व्यवस्था और सरकार में अंतर क्या है। हाँ, उससे ये बात भी तय होगी। व्यवस्था किसी संविधान की होती है, सरकार संविधान के अंतर्गत होती है। तो किसी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनती है। बिल्कुल, सरकार के अंतर्गत व्यवस्था नहीं होती है, किसी सिस्टम के अंतर्गत बनती है। गांधी जी ने सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन सोचा था कि भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की व्यवस्था होगी, ऐसा उन्होंने ग्राम स्वराज्य जैसी बातें, सब बातें उन्होंने सोची थी कि व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल। लेकिन अब गांधी जी व्यवस्था तो बेचारे लागू कर ही नहीं पाते, क्योंकि महीने 2 महीने में वो सोचते रह गए। और सोचते सोचते 2 विचारधाराओं ने गांधी जी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। एक विचारधारा ने गांधी को समाप्त कर दिया और एक दूसरी विचारधारा ने गांधी की विचारों को समाप्त कर दिया। और दोनों ने मिल करके व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। जो गांधी जी जो व्यवस्था लाना चाहते थे। अरे लेकिन आपके ये आरएसएस वाले जो लोग हैं, आपके सॉफ्ट टारगेट पर रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, या उस समय की अदालत ने जो है, उन लोगों को एकदम क्लीन चिट दे दी। तो क्या आप उस न्याय में विश्वास नहीं करते? तो कहा नहीं है। नहीं, आपने सीधा आरोप लगाया कि एक विचारधारा ने वह विचारधारा संघ की विचारधारा थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वह विचारधारा उन लोगों की विचारधारा थी जो उग्रवादी थे। चलिए, मतलब आतंकवादी ने, जिनकी उग्रवादी विचारधारा थी, उस उग्रवादी विचारधारा के से आगे बढ़ करके और किसी आतंकवादी ने यह कृत्य कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं और व्यवस्था परिवर्तन पर ही हम अपने आप को टारगेट करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है, तो गांधी ने शुरुआत की थी व्यवस्था परिवर्तन की। ठीक है। और व्यवस्था परिवर्तन यानी क्या? वह था ग्राम स्वराज्य या लोक स्वराज्य। बिल्कुल। ये ग्राम स्वराज्य और लोक स्वराज्य में क्या अंतर है वो भी मैं अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है। तो व्यवस्था गांधी जी के मन में ये थी, जैसे भगीरथ ने प्रयत्न किया। भगीरथ के पहले के राजा सगर क्या था, पुराना इतिहास रहा होगा, गंगा अवतरण के लिए, वो जो गंगा अवतरण के लिए। तो गंगा तो वहां से चली, और गंगा चली तो बीच में शंकर जी के जटा में आकर के रुक गई। अब उसके आगे तो गंगा जी आई नहीं। फिर दोबारा प्रयत्न करना पड़ा किसी अन्ना हजारे को, किसी जयप्रकाश नारायण को
किसी बजरंग मुनि को हम्म। कि भाई गंगा तो बीच में आके फंस गई। यानी वो फंसी जटा नहीं, में। फंसी नहीं, ऐसा हाँ, मत कहिए। जो वो कहिए। मैनेजमेंट क्यों नहीं कहिए आप उसको? मैनेजमेंट कहिए, जो कहिए, वो आकर के शंकर जी की जटा में उलझ गई और आगे गंगा बढ़ी नहीं। अब उस गंगा को आगे बढ़ाने के लिए जयप्रकाश नारायण शहीद हो गए। अन्ना जी बेचारे उस स्थिति में है, क्या प्रयत्न कर पाते हैं। और अगर जयप्रकाश नारायण भी नहीं ला सके गंगा को और अन्ना जी भी नहीं ला सकेंगे तो फिर बजरंग मुनि लाने का प्रयास करेंगे। कितना सफल होंगे असफल होंगे ये प्रश्न अलग है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जो गंगा चली स्वतंत्रता के बाद। आपने दोनों बातें एक बार एक साथ रखी हैं। एक तरफ रखी है लोकशाही की व्यवस्था किस तरह से आई, और एक तरफ गंगा कैसे आई। गंगा शिव की जटा में आई और तुरंत उसमें से एक लड़ खोल दी गई और एक धारा उसमें से निकल गई। समाज को यानी जितनी गंगा चाहिए थी वो समाज के पास आ गई, और जितनी शिव के पास चाहिए थी वो शिव के पास रह गई। ठीक है, कोई उससे दिक्कत आज भी व्यवस्था में जितने अधिकार समाज को चाहिए वो समाज को दे दिए गए, और जितने सरकार के पास रहने चाहिए थे वो सरकार के पास। समाज को एक अधिकार दे दिया गया वोट देने का, वोट डालने का, और बाकी सारा अधिकार शंकर जी ने अपने पास रख लिया। हमारा ये कहना ये है, यानी सत्ता तो जहर की तरह है, राहुल गांधी ने कहा है। वो जहर की तो तरह। ये जो विषय है इसको सरकार ही संभाल सकती नहीं, है शायद। हमारा कहना ये है कि सरकार की नीयत खराब है, उसने सारा अमृत अपने पास रख लिया और एक तो वोट डालने वाला इधर दे दिया। युवराज कह रहे हैं कि ये तो जहर के समान है। अब वो आपके लिए होगा, मेरे लिए तो सीधा ये है कि वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल सिस्टम है देश का सन 47 के बाद, वह पॉलिटिकल सिस्टम गांधी के जाते ही आकर उलझ गया और वह सत्ता में चिपक गया है। वस्तु स्थिति यह है कि भारत में जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, यह संविधान से आता है। स्रोत तो संविधान है और स्रोत संविधान से शुरू होता है। सरकार को जब जब जरूरत पड़ी उसने संविधान में परिवर्तन कर लिया। दिक्कत क्या है? तो सरकार ने कर लिया। तो मेरा ये कहना ये है कि गंगा और शंकर जी जो एक जगह इकट्ठे हो गए, वो गंगा नीचे आनी चाहिए। अर्थात संविधान जो है भारत का, वो संविधान समाज के लिए है। समाज का ये लोकतंत्र की परिभाषा पता नहीं किसने दिया होगा। आपका कहना है संवैधानिक शक्तियां जो है वो सरकार नहीं समाज के पास तक भी आनी। जी, तो समाज सर्वोच्च है ना, समाज सर्वोच्च है, सरकार तो सर्वोच्च है नहीं। तो संविधान यानी गैर जिम्मेदार समाज को कैसे आप सर्वोच्च कह सकते हैं? व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखिए किसी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान बनता है, संविधान के अंतर्गत सरकार बनती है। सरकार में 3 इकाइयां होती हैं। सरकार में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों मिलाकर सरकार बनते हैं। फिर धीरे धीरे जब इनमें से किसी का स्वार्थ जगता है, विधायिका जैसे का, तो विधायिका का स्वार्थ जब जगता है तो ये सारे मिल करके नारा दे देते हैं संसद सर्वोच्च। तो व्यवस्था कहाँ आ गई? संसद के पास सारी की सारी। न्यायपालिका को कमजोर कर देंगे, कार्यपालिका को कमजोर कर देंगे, तो व्यवस्था आ गई संसद के पास। अब संसद में आने के बाद भी इसमें कह देंगे कि एक कह देंगे कि सत्तारूढ़, सत्ता और विपक्ष, तो सरकार कौन बन गई? अब एक सत्ता पर आरूढ़ है और दूसरा पैदल चल रहा है। दूसरा पैदल है, नीचे है, विपक्ष हो गया वो। तो एक सत्ता हो गई और एक सत्ता पर जाने वाला हो गया। तो अब सत्ता और विपक्ष हो गई, तो सरकार कौन हो गई? सत्ता। अब सत्ता में भी माने सत्ता में भी अब एक सरकार किसकी हो गई? तो कांग्रेस पार्टी की, तो वो पार्टी हो गई। तो अब पार्टी की सरकार हो गई। व्यवस्था कहाँ से चली? सरकार है हमारा संविधान, उसके अंतर्गत यहाँ ये आ गए, उसके अंतर्गत ये आ गए, और अंत में ये लोग नीचे उतरते नहीं तो दिक्कत क्या है? संविधान ने जो कहा सरकार ने वो करना शुरू कर दिया। संविधान ने जो कहा वो कहाँ सरकार ने करना शुरू कर दिया? सरकार ने जो कहा वो संविधान ने करना शुरू कर दिया। ये संविधान तो कैद है इन लोगों के।
तो नेता लोगों ने संविधान को कैद करके रखा है अपने जेल खाने में। तो एक जेल खाना बना लिए हैं और जेल खाने में बेचारे को, कृष्ण के पिताजी को बंद करके, माँ बाप को बंद करके रखे लेकिन हैं। मेरा एक सवाल ये भी, जब कभी भी व्यवस्था परिवर्तन होगी और उस व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो लोग होंगे, क्या वो नहीं चाहेंगे कि व्यवस्था जो है उसको वो हैंडल करें? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने मारा सबको, तो जब कंस को मारा तो भगवान कृष्ण तो जाकर के उस गद्दी पर नहीं बैठ गए। कृष्ण ने क्या किया? राजाओं को मुक्त कर दिया। तो राम ने मारा वो रावण को, तो राम तो जाकर के गद्दी पर नहीं बैठ गए, राम ने विभीषण को दे दिया। उसी तरह जब व्यवस्था परिवर्तित होगी और कोई नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तो अन्ना जी वगैरह जिंदा हैं, अन्ना जी वगैरह करेंगे ही, नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे तो कोई पीढ़ी और आगे आएगी। नहीं, अन्ना जी से पहले भी जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जो हैं बड़े समर्पित वो और सीधे समर्पित सज्जन लोग दिखते थे, लेकिन जो लोग आप उनके साथ जुड़े थे उन्होंने गड़बड़ कर दिया। जो अन्ना के साथ जुड़े हैं वो इधर उधर गड़बड़ कर गए। वो कोई बात आपके नहीं साथ है, जुड़ेंगे वो भी गड़बड़ कर तो जाएंगे। हमारे साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जयप्रकाश जी की जो गलतियां हुई उससे अन्ना ने सीख ली। अन्ना से जो गलतियां हुई उससे मैं सीख लूंगा, और अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाएगी तो संजय तिवारी तो सीख आगे लेंगे। आगे आने वाली आप सीख लेंगे, संजय तिवारी सीख लेंगे, जो भी होगा आगे आने वाली सीख लीजिए, माने लोग सीख लेंगे। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। व्यवस्था अलग होती है और सत्ता अलग होती है। व्यवस्था का मतलब यह होता है कि संविधान संशोधन के अधिकार राजनेताओं के पास से हटकर जनता के पास आने चाहिए। जनता ऊपर और सत्ता नीचे, बीच में है संविधान। इन लोगों ने घपला क्या किया है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन यानी क्या? इन लोगों ने घपला ये किया है कि संविधान को अपनी मुट्ठी में कैद करके, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी को अपने पास में कैद कर लिया, तो कैद करके किसी औरत को, और उस औरत को कैद करके उससे संतान उत्पन्न करता है। अब वो संतान तो उस औरत की मानी जाती है बेचारे की, लेकिन वो तो जेल में कैद है। तो उस तरह से इन लोगों ने हमारे संविधान को जेल में कैद करके, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत खतरनाक बात मैं कह रहा हूं, कि इन लोगों ने संविधान को अपने पास कैद करके और उसमें मनचाहे संशोधन कर लिए। संविधान ने सरकार में तब ही संशोधन किए जब समाज में मांग उठी। ऐसे बहुत कम मौके आए जब सरकार ने जो है अपने आप खुद से संशोधन किए। तो सच बात जो आप कह रहे हैं वो यही है कि सच बात यही है कि जब नेता लोगों को जरूरत महसूस हुई तो ऐसे मौके बहुत कम आए। अच्छा, तो लोगों ने आरटीआई की मांग उठाई, सरकार ने आरटीआई दे दिया। लोगों ने भोजन के अधिकार की मांग उठाई, सरकार ने भोजन दे दिया। प्लीज आप अब एक बात हमको बताइए, हम बहुत माने धीरे धीरे आपकी बात सुनते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि साहबानो प्रकरण ने समाज में क्या कहा था कि संविधान में संशोधन कर दो? कभी नहीं कहा है समाज ने साहबानो के मामले में। अच्छा, समाज ने कहा था क्या कि इंदिरा गांधी को कि संविधान में संशोधन करके सारे पावर अपने पास ले लो, लेकिन और न्यायपालिका को गुलाम बना लो? कब कहा है लेकिन अब तो आपकी प्रिय मनमोहन सिंह की सरकार है, अब क्या दिक्कत है? हाँ, तो मनमोहन सिंह की जब से सरकार आई है, ठीक है ना, जब से आई है मनमोहन सिंह की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन का विकल्प बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब से मनमोहन सिंह की सरकार आई है तब से लोकतंत्र की दिशा बदली है। देखिए, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, बिल्कुल, कि यूपीए 1 को छोड़ दीजिए, बिल्कुल, यूपीए 2 जब से आया है, मनमोहन सिंह भारत में सन 47 के बाद सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमजोर। आज तक इतना कमजोर इसीलिए देश मजबूत हुआ है, इसीलिए देश में व्यवस्था मजबूत हुई है, सिस्टम मजबूत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि चीन भी जो है वो देश के अंदर घुस करके आकर के बैठ गया है, पाकिस्तान भी यहाँ पर यानी भारतीय सैनिकों के सिर काट कर ले जा रहा कुछ नहीं है ना। पाकिस्तान और चीन की जो बातें हैं ये सब विरोधियों के द्वारा ज्यादा प्रचारित की जाती हैं। सच बात क्या है,
वो न हम जानते हैं न आप जानते हैं। हम्म। सच बात जानते होंगे यानी तो पूरा सैटेलाइट, पूरा वो मीडिया, सब सच कुछ बात तो लगा हुआ है। वो वो कह रहे हैं कि पता हाँ, नहीं 19 है क्या किलोमीटर अंदर आ गए प्रचारित हैं। होता है, हम्म। कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। हम्म। वास्तव में चीन की समस्या और पाकिस्तान की समस्या यह समाज की समस्या नहीं है, हम्म। यह देश की समस्या है। यानी इस समाज समय की समस्या क्या बिल्कुल। है? हाँ हाँ। समाज की समस्या क्या है वो आपको बताऊं। हम्म। समाज की समस्या है वर्तमान समय में चरित्र पतन। हम्म। समाज की वर्तमान समस्या जो है वो है भ्रष्टाचार। हम्म। ये समाज की समस्याएं हैं। हम्म। ये नेता लोग, सारे नेता लोग मिल करके और व्यवस्था परिवर्तन को भटकाने के लिए कोई चीन का हल्ला उठाता है, कोई पाकिस्तान का हल्ला उठाता है, कोई मुसलमानों का हल्ला उठाता है, कोई आदिवासियों का उठाता है और अब तो एक तो नया हल्ला पैदा हो गया है, महिलाओं का हल्ला उठाता है। ये सब सारे लोग समाज को कमजोर करने के लिए, तोड़ कर रखने के लिए हल्ला उठाते हैं। वास्तव में वर्तमान समय में समस्या यानी है हम व्यवस्था। व्यवस्था परिवर्तन का की वकालत करते रहे और चीन जो है मेरठ तक घुसाए, दिल्ली तक अरे घुसाए, तो चीन मेरठ तक घुसावे कि रामानुजगंज तक घुसावे, इसके लिए नियुक्त हमने जिसको किया है, हम्म। हमने एक आदमी विश्वसनीय व्यक्ति को पहरेदार नियुक्त कर दिया है। अगर आप सरकार को विश्वसनीय मानते हैं तो फिर व्यवस्था परिवर्तन की जी आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। हाँ तो नहीं, मैं तो आपने विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त कर दिया मैं है। यह कहाँ कह रहा हूँ कि सरकार को चीन और पाकिस्तान के मामले में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत के आंतरिक व्यवस्था में सरकार फेल हो गई है और बाहरी व्यवस्था में सफल है। बाहरी व्यवस्था में वो अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं दिखी है। सन 47 से आज तक जो भी सरकारें आई हैं, यानी 47 के बाद चीन ने बहुत बड़ी जमीन, कर करीब लिया होगा। 64,000 वर्ग किलोमीटर कर लिया होगा, कब्जा किया है। 50,000 वर्ग मील पर कर लिया हाँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच बात कितना है और झूठ बात कितना है वो हमसे कोई मतलब नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट है। वो होगा, हाँ, डॉक्यूमेंट्री होगा। हम तो कह रहे हैं कि और 10-20 हजार जरूरत हो तो वो कर ले। जो भी होगा वो सोचा जाएगा जब सरकार मांग करेगी। हमने जिसको नियुक्त किया है वह जब हमें यह पता चलेगा कि वो कह रहा है कि मेरे संभलने से बाहर है, तो हम उसमें दिमाग लगाएंगे। अभी वो ठीक संभाल रहा है। हमको सरकार पर पूरा विश्वास है, चाहे वो अटल जी की सरकार थी तो, इंदिरा गांधी की सरकार थी तो, नेहरू जी की सरकार थी तो, और मनमोहन सिंह की सरकार थी तो। नहीं, हारे हुए युद्ध पर, हारे हुए मेरा ये योद्धा पर कहना आप है कैसे कि विश्वास कर सकते हैं? हारे हुआ युद्ध होगा, जाने दीजिए। मेरी चर्चा का विषय तो यह व्यवस्था परिवर्तन का मतलब, बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि भारत की आंतरिक व्यवस्था का परिवर्तन। आंतरिक, यानी मैं भी यही कह रहा हूं कि आंतरिक व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था की कीमत पर आंतरिक व्यवस्था को सुधारा जाए। जी वो जो भी होगा वो आपका विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारत के बाह्य मामलों में विदेश नीतियां जो हैं वो अभी सरकार जो बना रही है वो ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार कर रही हो, उससे अभी हमको मतलब नहीं है। विदेश नीति का मामला सरकार और विपक्ष मिलकर के कर लेंगे, संसद कर लेगी, संविधान कर लेगा। भारत फेल हुआ है आंतरिक नीतियों में। आंतरिक नीतियों का मतलब है कि समाज हुआ है गुलाम, संविधान हो गया गुलाम। संविधान को जैसा मन ये लोग घुमा फिरा दे रहे हैं और आप लोग सब मिलकर। लेकिन सीमा सिकुड़ जाएंगी तो आपकी आंतरिक व्यवस्था, हमारा कहना है कि सरकार बताएगी कि सीमा सिकुड़ गई कि नहीं। फिर तो आपकी व्यवस्था जो है कि रामानुजगंज जो है वो चीन की सीमाओं में अगर आ जाएगा, रामानुजगंज फिर गुलाम हो जाएगा। मेरी तो फिर आपकी व्यवस्था जो है वो चीनी सरकार जो हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग कभी आंतरिक व्यवस्था के मामले में चर्चा नहीं करने देंगे। आप जब भी आंतरिक व्यवस्था पर जब चर्चा होगी, भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी, बिल्कुल, जब संवैधानिक गुलामी पर चर्चा होगी, बिल्कुल, जब समाज पर चर्चा होगी, मैं ये कह रहा हूं पूरे समाज का प्रश्न उठा रहा हूं और आप सीमा का प्रश्न उठा रहे हैं। समाज में कहाँ सीमा होती है? समाज तो है, ये पूरा विश्व समाज है। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि जो लोक नियुक्त तंत्र है वर्तमान में, वर्तमान भारत की सन 47 के बाद गांधी जी के मरते ही पंडित नेहरू, अंबेडकर, इन लोगों ने कुछ राजेंद्र बाबू वगैरह को धोखा दे करके, पटेल वगैरह को क्या समझाया पता नहीं है, इन दोनों ने मिलकर के सत्ता की लालच में
व्यवस्था का अर्थ बदल दिया। हम्म, दोनों ने सत्ता की लालच में, मैं बिल्कुल। आपको बहुत गंभीर शब्द बता रहा हूं, हम्म, इन लोग